नमस्कार साथियों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिटर थर्ड सेमेस्टर है उसके जो निमी के जो क्वेश्चन सीरीज है उसको। थर्ड सेमेस्टर की हमारी एक क्लास हो गई है और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है। पहले, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टूल स्टील का, कठोर इस्पात का, हाई कार्बन स्टील का एंड मीडियम कार्बन स्टील का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गेज, रेडियस गेज एंड फिलेट गेज बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कठोर हार्ड एंड स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें दिया गया है लैपिंग टूल में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्लिट है, तो इसके अंदर ये स्लिट दर्शाई गई है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। स्लिट का प्रयोग हम करते हैं प्लेट लैपिंग जो टूल होता है उसको एडजस्ट करने के लिए हम स्लिट का इसका विस्तार करने के लिए और उसको थोड़ा कम करने के लिए या विस्तार करने के लिए हम स्लिट का प्रयोग करते हैं। एंड ग्रू होता है लैपिंग पेस्ट को बनाए रखने के लिए हम ग्रू है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें दिया हुआ है लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लियरेंस के लिए होता है, विस्तार के लिए होता है, घर्षण को बनाए रखने के लिए होता है या स्लीव को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए हम स्लिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें दिया गया है इस ऑपरेशन का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है आंतरिक रिंग की लैपिंग है, बाहरी रिंग की लैपिंग है, आंतरिक सिलेंड्रिकल लैपिंग है या लार्ज डायमीटर लैपिंग लार्ज डायमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लैपिंग लार्ज डायमीटर, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। नेक्स्ट दिया हुआ है कास्ट आयरन और एलोहे मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डायमंड का प्रयोग करते हैं, बोरोन कार्बाइड का करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का करते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम करते हैं कास्ट आयरन और एलोहे मटेरियल की होनिंग के लिए, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम करते हैं सॉफ्ट मेटल के लिए, हम यानी कि सॉफ्ट स्टील के लिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। डायमंड का व सिरेमिक और टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग के लिए हम होनिंग के लिए हम और लेपिंग के लिए हम डायमंड का प्रयोग करते हैं। एंड बोरोन कार्बाइड का प्रयोग हम करते हैं, बोरोन कार्बाइड का प्रयोग भी हम जिस तरह लेपिंग के अंदर डाई व गेजों की लेपिंग के लिए करते हैं उसी तरह गेजों डाई व गेजों की होनिंग करने के लिए हम बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। इसमें दिया हुआ है सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट राइडिंग होती है, केस हार्डनिंग में होती है, फ्लेम हार्डनिंग होता है या इंडक्शन हार्डनिंग में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंडक्शन हार्डनिंग के अंतर्गत हम फ्री स्केल सतह प्रदान करते हैं। उसके ऊपर क्वाइल है, किसी भी जो मटेरियल है उसके ऊपर क्वाइल लपेटा जाता है और फिर उसको इलेक्ट्रिक धारा है उसमें प्रवाहित की जाती है। तो ये फ्री स्केल सतह प्रदान करती है, सीधी स्केल। और नाइट राइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग ये हमारी केस हार्डनिंग प्रोसेस की अंतर्गत आती है। इसमें नाइट राइडिंग है, नाइट राइडिंग पर अमोनिया गैस का प्रवाह किया जाता है। यह 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है, वो अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है गर्म करने के बाद। और नाइट राइडिंग एंड साइनाइडिंग उसके बाद आता है। केस हार्डनिंग में पैक कार्बोराइजिंग आती है। पैक कार्बोराइजिंग के अंतर्गत हम किसी भी जॉब में जिस जॉब के अंतर्गत कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होती है, यानी कि कार्बन प्रतिशत मात्रा उसमें 0.3 से 0.6% तक होती है कम, उसको कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के लिए हम पैक कार्बोराइजिंग प्रयोग करते हैं। उसके अंदर हम जॉब को रखते हैं बॉक्स के अंदर और उसके अंदर बॉक्स में जो लकड़ी का बुरादा है, कार्बन है, लोहा है, उसको हम मिलाते हैं जो इसमें उसके डालने के बाद उसको गर्म करते हैं।
उसकी हीट ट्रीटमेंट से, जिसके अंदर जो ये गर्म होने पर उसके अंदर जो गैस होती है वो गैस कार्बन होता है, वो कार्बन इसके अंदर है वो जॉब के अंदर प्रवेश कर जाती है गर्म होने पर। और जो सॉफ्ट मटेरियल था उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ जाती है। फिर उसको बाहर करके नॉर्मलाइजिंग यानी कि कमरे के तापमान पर उसको ठंडा किया जाता है। एंड फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग के अंतर्गत हम जॉब को एक न्यूट्रल फ्लेम या ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से हम उसको गर्म करते हैं और उसके पीछे से उसको जल के द्वारा उसको ठंडा करते हैं, तो उसके अंदर फ्लेम हार्डनिंग प्रयोग करते हैं। फ्लेम हार्डनिंग में हम 15 से 20 mm की हार्डनिंग है वो, सरफेस हार्डनिंग है वो प्रदान करती है। और उसकी जो इंटरनल संरचना होती है वह सॉफ्ट मुलायम होती है। और जो इसकी 20 से 25 mm है वो हार्ड होती है उसको, ये केस हार्डनिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें दिया हुआ है यदि स्टील का क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एनीलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है एंड नॉर्मलाइजिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत हम फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं और एनीलिंग में करते हैं, सॉरी दोस्तों। एंड नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत हम जॉब को कमरे के तापमान पर ठंडे करते हैं। उसमें कार्बन जॉब को कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म किया जाता है और फिर कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत। और टेम्परिंग प्रोसेस है, पहले हम हार्डनिंग हम जॉब को कटिंग टूल को कटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए हम हार्डनिंग करते हैं ताकि वो हार्ड हो और दूसरे मटेरियल को कटिंग कर सकें। और हार्डनिंग है वह भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके फिर उसको क्विंच किया जाता है। उसकी क्विंचिंग की जो माध्यम है वो ब्राइन सॉल्यूशन में किया जाता है, तेल में किया जाता है और एयर में किया जाता है। यह कार्बन की प्रतिशत मात्रा और उसमें हार्डनिंग, जितनी हार्डनिंग की आवश्यकता है उसके अनुसार किया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन में सबसे जल्दी क्विंचिंग होता है, उसके बाद होता है तेल के अंतर्गत, तेल में क्विंच करने पर उसके बाद होता है, और उस सबसे कम होता है वो हवा में क्विंच करने पर उसमें हार्डनिंग आएगी। हार्डनिंग करने पर हार्डनिंग के साथ है वो ब्रिटलनेस भी बढ़ेगी, कार्बन मात्रा अधिक होगी, तो जितनी हार्डनेस बढ़ेगी उतनी ही उसमें ब्रिटलनेस बढ़ेगी। तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं और हार्डनिंग को थोड़ा कम करने और ब्रिटलनेस को कम करने और टफनेस को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो टेम्परिंग प्रयोग करते हैं। टेम्परिंग है वो लोअर क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में से नीचे गर्म करते हैं जॉब को 400 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम उसको गर्म करते हैं और फिर उसको पानी में या तेल में उसको क्विंच करते हैं, तो ये टेम्परिंग प्रोसेस होती है। और टेम्परिंग करने पर जो स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है वो होता है टोरासाइट है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें दिया हुआ है स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील कंपोनेंट। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परिंग होती है, एनीलिंग होती है, हार्डनिंग होती है एंड नॉर्मलाइजिंग होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्राइडिंग की जाती है, कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग या लिक्विड कार्बोराइजिंग की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नाइट्राइडिंग करते हैं साल्ट बाथ में, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसके अंदर है गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो गर्म साल्ट बाथ के अंदर है दोस्तों ये नाइट्राइडिंग नहीं होगा, इसके अंदर होगा लिक्विड कार्बोराइजिंग होगा। करेक्ट आंसर वो लिक्विड कार्बोराइजिंग करते हैं। गैस हार्डनिंग की जो कार्बोराइजिंग की विधि है वो है गैस कार्बोराइजिंग है, पैक कार्बोराइजिंग है, लिक्विड कार्बोराइजिंग है। नाइट्राइडिंग के अंतर्गत हम नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग है। गैस हार्डनिंग की प्रक्रिया है अमोनिया गैस का प्रवाह हम करते हैं, अमोनिया गैस का प्रवाह, और ये
550 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किया जाता है, यानी कि जॉब को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और उसके बाद अमोनिया गैस का प्रवाह किया जाता है। और इसके अंदर है जॉब को नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग के अंतर्गत है जॉब पर। उसके बाद हम एनिलिंग उसको नहीं कर सकते हैं, और उसको है वो नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग के अंतर्गत एक और आता है कि इसको क्विंच नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें दिया हुआ है अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। फिगर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है टेपर शाफ्ट है, स्प्लाइन शाफ्ट है, या सेरेटेड शाफ्ट है, या स्क्रू पिच गेज है। तो इसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दांतेदार शाफ्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें दिया हुआ है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कीवे कटे कीवे में फिट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शंख की में होता है, फेदर की में होता है, फ्लैट शेडल की में होता है, और होलो शेडल की में होता है। शाफ्ट और हब दोनों में कीवे कटा होता है, वह हमारा शंख की में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शंख की। शंख की के अंतर्गत ही आती है फ्लैट शेडल की, होलो शेडल की। फ्लैट शेडल की और होलो शेडल की है वो शेडल की के अंतर्गत आती है, सॉरी दोस्तों। और शंख की के अंतर्गत आती है जिसमें हब और शाफ्ट दोनों में होता है। फेदर की आता है, वुडरफ की आता है, जिब हेड की आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें दिया हुआ है टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन है फेदर की का करते हैं, जिब हेड की का करते हैं, वुडरफ की का करते हैं, या फ्लैट शेडल की का करते हैं। तो टेपर शाफ्ट पर फिटिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो है वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें दिया हुआ है सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वेयर सर्कुलर टेपर की इज यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, हेवी ड्यूटी ट्रांसमिशन में, कम गति की आवश्यकता है एंड उच्च गति की आवश्यकता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में हम सर्कुलर टेपर की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ 43 नंबर में शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लैंप द्वारा, बोल्ट और नट द्वारा, की या स्क्रू द्वारा, लॉकिंग डिवाइस द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा की या स्क्रू के द्वारा हम शाफ्ट को घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग में को पोजीशन में रखा जाता है, यानी कि उसको शाफ्ट में घूमने से बचाने के लिए उसको की के द्वारा है उसमें फिक्स किया जाता है जिससे कि वो बाहर नहीं निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस की का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट शेडल की है, टेपर शंख की है, पैरेलल शंख की है, एंड होलो शेडल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लैट शेडल की दर्शाई गई है। इस की का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फिगर देख सकते हो, शंख की है, फेदर की है, जिब हेड की है, एंड वुडरफ की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जिब हेड की दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल का प्रयोग होता है, फ्लेक्सिबल फाइल का प्रयोग होता है, वार्डिंग फाइल का होता है, या स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वार्डिंग फाइल का प्रयोग हम करते हैं। वो ताले की मरम्मत और चाबियों की हार्ड नोचिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। पिलर फाइल का प्रयोग होता है जहाँ पर नेरो स्लॉट यानी छोटे स्लॉट हो वहाँ पर हम पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। एंड फ्लेक्सिबल फाइल का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अनियमित आकार की वर्कपीस हो, उसकी फाइलिंग करने के लिए हम फ्लेक्सिबल फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें दिया हुआ है इस स्क्रू का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रब की है यानी ग्रब स्क्रू है, ड्राइव स्क्रू है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू है, या थ्रेड कटिंग स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेल्फ टेपिंग स्क्रू दर्शाया गया है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इसमें दिया हुआ है लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द लॉक वाशर। लॉक वाशर का ज़्यादा वियरिंग सतह प्रदान करता है, सतह को होने वाले नुकसान से रोकता है, कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना है, कंपन के कारण
बोल्ट व नट को ढीला होने से रोकना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कंपन के कारण नट और बोल्ट को ढीला होने से रोकने के लिए हम लोक वाशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है या हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टेप वाशर है, लॉकिंग प्लेट है, लॉक वाशर है या स्प्रिंग वाशर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्प्रिंग वाशर है, ये हमारी को दर्शाई गई है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, इसमें दिया हुआ है जिब हेड की का उपयोग करने के लिए क्या फ़ायदा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से निकाला जा सकता है, यूनिडायरेक्शन टॉर्क प्रदान करता है एंड हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आसानी से निकाला एंड लगाया जा सकता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दर्शाया गया है ये इस फाइल का नाम क्या है। तो ऑप्शन है टिंकर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है, स्विस पैटर्न फाइल है या ड्रेड नोट फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारी टिंकर फाइल दर्शाई गई है। इसके अंदर केवल नीचे ही जो फेस होता है, इसका फेस के ऊपर ही दांते कटे होते हैं, ऊपर इसके टॉप पर दांते नहीं कटे होते हैं, यानी एक ही साइड दांते कटे होते हैं। और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इसके अंदर क्रॉसिंग फाइल है, क्रॉसिंग फाइल को फिश बैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कन्फर्म द शेप, आकार को जांचने के लिए। प्रोफाइल गेज का करते हैं, स्नैप गेज का करते हैं, कैलिपर गेज का करते हैं या प्रोग्रेसिव गेज का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रोफाइल गेज का प्रयोग हम करते हैं वर्कपीस की जांच करने के लिए, आकृति की जांच करने के लिए हम प्रोफाइल गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ड्रिल किए गए छेद की गहराई की जांच करने के लिए, स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए, वर्कपीस की त्रिज्या जांच करने के लिए, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट, तो दो मिलने वाले दो भागों के बीच जांच करने के लिए। तो फिलर गेज का हम प्रयोग करते हैं वो टू मेटिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए करते हैं। और फिलर गेज है वो 4 सेट में मिलता है, 1 2 3 एंड 4, ये सेट नंबर में पाया जाता है। और 4 नंबर सेट के अंदर है वो 13 ब्लेड है वो पाई जाती है, अलग अलग साइज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, इसमें दिया हुआ है इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन है ड्रिल गेज है, सेंटर गेज है, प्रोफाइल गेज है या स्टैंडर्ड वायर गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्टैंडर्ड वायर गेज है। स्टैंडर्ड वायर गेज के अंतर्गत सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटी शीट को दर्शाता है, और जो सबसे छोटी नंबर है वो बड़ी शीट को दर्शाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वो 1 से 36 नंबर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, इसमें दिया हुआ है बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल शाफ्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, प्लेन रिंग गेज का करते हैं, टेपर रिंग गेज का करते हैं या प्रोग्रेसिव प्लग गेज का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम बाहरी एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल जॉब को या शाफ्ट को चेक करने के लिए करते हैं। एंड प्लग गेज का प्रयोग हम होल के इंटरनल सरफेस को चेक करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। एंड प्रोग्रेसिव प्लग गेज का प्रयोग भी हम इंटरनल सरफेस को यानी आंतरिक जो हमारा होल है उसको चेक करने के लिए हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो जो साइड होती है वो एक ही तरफ होती है। एंड टेपर रिंग गेज का प्रयोग हम बाहरी एक्सटर्नल टेपर को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, इसमें दिया हुआ है आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्लेजिंग कहते हैं, पिनिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं एंड रिंगिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिंगिंग, जोड़ने को हम रिंगिंग कहते हैं। और जो स्लिप गेज है उसको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले बड़े भाग यानी कि जो बड़ा है
बड़ा स्लिप गेज है उसको जोड़ना सबसे पहले प्रारंभ करेंगे बड़े स्लिप गेज से प्रारंभ करेंगे, ना कि छोटे स्लिप गेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इनवार स्टील का होता है, हाई स्पीड स्टील का होता है, उच्च कार्बन स्टील का होता है, या स्थिर स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का होता है। तो फर्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग हम साइन बार को बनाने के लिए करते हैं, और साइन बार की जो लिस्ट काउंट होती है वो 1 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें दिया हुआ है साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी द्वारा, रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी द्वारा, रोलर के केंद्र के बीच की दूरी द्वारा, या साइन बार के किनारे के बीच की दूरी द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी द्वारा हम साइन बार को दर्शाया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें दिया हुआ है साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज का कर्ण बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस प्लेट बनती है, साइन बार की चौड़ाई बनती है, साइन बार की लंबाई बनती है, एंड स्लिप गेज की ऊंचाई बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साइन बार की लंबाई है वो कर्ण बनाता है, और स्लिप गेज है वो उसका जो है वो विपरीत साइड होती है वो लंब बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें दिया हुआ है लेपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? फर्स्ट ऑप्शन है अशुद्धि का विकास होना होता है, चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, घटक मूवमेंट को बाधित करेंगे, लेपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है लेपिंग अपघर्षक में अगर अधिक कंपाउंड का प्रयोग करेंगे तो अशुद्धि का विकास होगा, एंड लेपिंग कंपाउंड को जब हम चार्जिंग करते हैं तो उसके अंदर उसको चार्ज करते समय अगर अच्छी तरह से वो चार्ज हो गया है तो वो उसके अंदर कलर दर्शाएगा वो, और अगर वो चार्ज नहीं हुआ है तो इसके अंदर वो है वो धब्बे दिखाई देंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होगा? वर्कपीस लेप को काट देगा, एक्यूरेंसी प्राप्त नहीं की जा सकती है, लेप वर्कपीस को काट देगा, या लेपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनने लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अगर वर्कपीस की तुलना में हमारा अगर लेप की तुलना में वर्कपीस लेप कठोर है तो जो हमारा लेप है वो वर्कपीस है वो लेप से वो चार्ज हो जाएगा और वर्कपीस को काटने की बजाय वो उल्टा लेप को ही काटने लग जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें दिया हुआ है किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का, ब्रॉन्ज एंड जिंक का, कॉपर एंड पित्तल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा छोटे व्यास के लेप बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो होता है कॉपर एंड पित्तल का प्रयोग हम करते हैं, और नॉर्मली जो है लेप बनाने के लिए हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, इसमें दिया हुआ है सतह टेक्सचर नापने के उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इलेक्ट्रिक सरफेस इंडिकेटर है, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर है, या मैकेनिक सरफेस इंडिकेटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मैकेनिक सरफेस इंडिकेटर, ये हमारे को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, इसमें दिया हुआ है विच मैनुअल स्टोकिंग इज प्रिफर्ड फॉर ए लार्जर क्वांटिटी इन ए होनिंग ऑपरेशन है। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है लागत कम करने के लिए, सेकंड है समय को कम करने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए, एंड रखरखाव लागत को कम करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कम टॉलरेंस रखने के लिए हम होनिंग है वो प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें दिया हुआ है हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है संरचना को परिष्कृत करना होता है, टफनेस बढ़ाना होता है, काटने की क्षमता बढ़ाना हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो हार्डनिंग हम करते हैं वो काटने की क्षमता इंक्रीज द कटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए हम हार्डनिंग करते हैं, एंड स्ट्रेस व स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम करते हैं नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और टफनेस बढ़ाने के लिए हम हार्डनिंग के बाद उसको टफनेस बढ़ाते हैं, और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम करते हैं टेम्परिंग करते हैं।
और टेम्परिंग है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये फिक्स होता है, किसी भी स्टील है, सारी स्टील का जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इससे नीचे पर टेम्परिंग की जाती है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परिंग करते हैं। 400, 450 अलग अलग कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड रिफाइन द स्ट्रक्चर, संरचना को परिष्कृत करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो, या मशीनेबिलिटी में सुधार करने के लिए हम एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? फर्स्ट ऑप्शन है एनीलिंग में होगा, हार्डनिंग में होगा, टेम्परिंग में होगा एंड नॉर्मलाइजिंग में होगा। तो हार्डनिंग के करने के बाद हम डक्टिलिटी में सुधार करेंगे, तो उसके अंदर हम करेंगे टेम्परिंग है, टेम्परिंग प्रोसेस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, तो दोस्तों इसके अंदर दिया है विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट इन इम्प्रूव द मशीनिबिलिटी, यानी मशीनिबिलिटी एंड डक्टिलिटी में, मशीनिबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों को करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो हम एनीलिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। टेम्परिंग में हम उसकी जो ब्रिटलनेस है उसको कम करते हैं और टफनेस को इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, इसमें दिया हुआ हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिक विकृति होती है, हार्डनेस समय ज़्यादा होना, और हार्डनिंग की कम गहराई होती है, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा छोटे उपयुक्त के लिए उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें दिया हुआ है बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? What is the name of the method of metallic coating done by rolling, drawing and layers of the metal of the base metal के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रेइंग करते हैं, क्लेडिंग करते हैं, इनेमिलिंग करते हैं, या मोल्टन मेटल बाथ में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लेडिंग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें दिया है यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना हो तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फेदर की का करते हैं, फ्लेट शेडल की का करते हैं, सर्कुलर टेपर की का करते हैं, या होलो शेडल की का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेदर की का प्रयोग हम कुछ अक्षीय स्लाइड के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ये पिलर फाइल है, वार्डिंग फाइल है, ड्रेड नोट फाइल है, या स्विस पैटर्न फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वार्डिंग फाइल ये दर्शाई गई है, यानी कि जो सॉर्प तीक्ष्ण कोनों की फिनिशिंग करने के लिए हम वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं, या चाबी काटने के लिए, चाबी कीवे काटने के लिए, या चाबी काटने के लिए हम वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का, इसमें दिया है कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो है केप नट होता है, केसल नट होता है, स्लोटेड नट होता है एंड नर्ड नट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केप नट है, वो बोल्ट है उसके जो सिरे है उसकी जो थ्रेडें होते हैं उनको बचाने के लिए, और बोल्ट के ऊपर है वो उसकी जो मिट्टी है वो ना गिरे उसको बचाने के लिए हम केप नट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का, इसमें दिया है प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोग में किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विच प्रिसीजन टूल रूम के लिए हम प्रयोग करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर होता है रेफरेंस या कैलिब्रेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं, रेफरेंस के लिए करते हैं। एंड ग्रेड 0 है वो करते हैं हम इंस्पेक्शन के लिए, प्रिसीजन के लिए हम प्रयोग करते हैं वो ग्रेड 0 करते हैं। एंड फर्स्ट है ग्रेड फर्स्ट का प्रयोग करते हैं हम इंस्पेक्शन के लिए करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए। एंड ग्रेड सेकेंड है उसका प्रयोग करते हैं हम वर्कशॉप के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेफरेंस या कैलिब्रेशन प्रीसीजन के लिए बी ऑप्शन है, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ग्रेड 00 होता है वो रेफरेंस के लिए होता है, ग्रेड
जो शून्य सिंगल शून्य होता है इसके अंदर होता है वो प्रिसीजन, और ग्रेड फर्स्ट है वो रेफरेंस इंस्पेक्शन, और ग्रेड सेकंड होता है वो वर्कशॉप के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें दिया हुआ है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टूल स्टील का करते हैं, लो ग्रेड स्टील का करते हैं, या हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन का प्रयोग करते हैं, या उच्च कार्बन स्टील का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाई ग्रेड स्टील एंड लो थर्मल एक्सपेंशन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, इसमें दिया हुआ है महीन अपकर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। ऑप्शन है फाइलिंग में करते हैं, लैपिंग में करते हैं, स्क्रैपिंग में करते हैं, या पॉलिशिंग में करते हैं। तो ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम अपघर्षक कणों का उपयोग करते हैं वो लैपिंग में प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, इसमें दिया है नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं, हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं, उच्च कठोरता का विकास करने के लिए भी हम हार्डनिंग करते हैं, एंड इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस घिसाव प्रतिरोधी बनाने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, घिसाव प्रतिरोधी बनाने के लिए भी हम हार्डनेस का प्रयोग करते हैं, एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, इसमें दिया हुआ है स्टील की किस रचना में 0% कार्बन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेराइट होता है, पियरलाइट होता है, आस्टेनाइट होता है, या सीमेंटाइट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेराइट है, उसके अंतर्गत 0% कार्बन मात्रा होती है। पियरलाइट है, पियरलाइट को यूटेक्टाइड स्टील भी कहते हैं, यूटेक्टाइड स्टील कहते हैं। इसके अंदर है कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.84% होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा है स्ट्रेंथ पाई जाती है, यानी मजबूती है वो यूटेक्टाइड या पियरलाइट स्टील में पाई जाती है। आस्टेनाइट स्ट्रक्चर है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील है वो आस्टेनाइट स्ट्रक्चर में आस्टेनाइट स्ट्रक्चर है वो बनना प्रारंभ हो जाता है स्टील में, और उसके बाद है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पूर्ण आस्टेनाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। सीमेंटाइट है, फेराइट होती है, फेराइट में जो होता है एक तो ये डक्टाइल होती है एंड सॉफ्ट होती है, यानी कि इसके अंदर ये सॉफ्ट होती है और कार्बन की प्रतिशत मात्रा नहीं पाई जाती है। सीमेंटाइट है, सीमेंटाइट हार्ड और ब्रिटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, इसमें दिया है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, या इंडक्शन हार्डनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारे को इंडक्शन हार्डनिंग दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, इसमें दिया हुआ है विच टाइप ऑफ की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बाथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी यूनी डायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट सैडल की का, टेपर संग की का, वुडरफ की का, या फेदर की का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेदर की का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, इसमें दिया हुआ है रिंग गेज का उपयोग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है छेद व्यास की जांच करने के लिए, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए, टेपर शाफ्ट का व्यास जांच करने के लिए, एंड आंतरिक थ्रेड की व्यास जांच करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रिंग गेज का प्रयोग हम करते हैं वो एक्सटर्नल डायमीटर को या शाफ्ट को चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, और इंटरनल होल की जांच करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का 82 में, इसमें दिया हुआ है आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर रिंग गेज है, स्नैप गेज है, थ्रेड रिंग गेज है, या सेंटर गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्नैप गेज के द्वारा हम कोई भी चेक नहीं कर सकते हैं, रिंग गेज के द्वारा एक्सटर्नल करते हैं, और स्नैप गेज है हमारा वो डायल टेस्ट इंडिकेटर की एक्यूरेंसी चेक करने के लिए, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसकी जीरो सेटिंग चेक करने के लिए हम स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं, एंड थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग हम एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं, और सेंटर गेज का प्रयोग हम स्क्रू के सेंटर को, यानी कि जो हमारा टूल है टूल के सेंटर हाइट को सेट करने के लिए हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नहीं होने के कारण हम गलत मानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, इसमें दिया हुआ है गेज का नाम क्या है।
फर्स्ट ऑप्शन है रिंग गेज है, स्नैप गेज है, टेपर रिंग गेज है एंड इंटरनल थ्रेड गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेपर रिंग गेज हमारे को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का, इसमें है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने के लिए प्रक्रिया करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें थ्रेड एक्यूरेंसी के साथ बनाया गया है, ब्लॉक की न्यूनतम संख्या है, ब्लॉक की अधिकतम संख्या है, या छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हम छोटी रिंगिंग से नहीं, बड़ी स्लिप गेज की रिंगिंग से हम प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर छोटी की जगह बड़ी स्लिप गेज होगा, बड़ी स्लिप गेज से हम रिंगिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, इसमें दिया हुआ है कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। ऑप्शन है फाइलिंग करती है, टर्निंग करती है, ग्राइंडिंग करती है एंड लेपिंग करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेपिंग है। टू मेटिंग पार्ट के बीच गुणवत्ता को के बीच फिट की गुणवत्ता सुधारने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो लेपिंग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, इसमें है नरम स्टील और एलोहे धातु की लेपिंग करने के लिए किस अपकर्षक का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड का, बोरोन कार्बाइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एंड फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सॉफ्ट स्टील और एलोहे धातु की लेपिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं वो एल्यूमिनियम फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एंड हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लेपिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। और बोरोन कार्बाइड का प्रयोग हम करते हैं डाई व गेजों की लेपिंग के लिए हम बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, इसमें दिया हुआ है कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। ऑप्शन है ड्रिलिंग में करता है, होनिंग में करता है, लेपिंग में करता है एंड ग्राइंडिंग में करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होनिंग में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, इसमें दिया हुआ है रिंग प्रकार के लेप में छेद प्रदान किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, इसमें संघनन के लिए करते हैं, गर्मी को दूर रखने के लिए, लेपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए करते हैं, या दक्षता बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए करते हैं, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, इसमें दिया हुआ है साफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की अग्रभाग वक्रता होगा, यानी कि विच टाइप ऑफ की हेज वन फेस कर्व टू द मैचिंग सॉफ्ट सरफेस, यानी जो कौन सी सॉफ्ट की होगी उसके अंदर है हमारी वो की का जो निचला भाग होगा वो कर्व में होगा। फर्स्ट ऑप्शन है शंख की में होगा, फ्लैट शेडल की, सर्कुलर की, या होलो शेडल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होलो शेडल की। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस की का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल संघ की है, जिब हेड की है, वुडरप की है एंड टेपर संघ की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पैरेलल संघ की है हमारे को दर्शाई गई है। तो संघ की होती है उसके अंदर शाफ्ट और हब दोनों के अंदर है वो काटी की हुई है वो कटा होता है। एंड की का जो टेपर होता है वो होता है 1:100 होता है की का। पिन का जो टेपर होता है पिन का जो टेपर होता है वो होता है 1:50 होता है। एंड जी बेड की का जो टेपर होता है वह भी 1:100 होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी को कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।